खबर बहुत खतरनाक है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि IRGC ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमेरिका के 3 MQ-9 ड्रोन्स मार गिराए हैं। और क्यों? क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल बेस और वॉर बोट्स पर हमला किया था, और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। बावजूद इसके कि कतर में इस वक्त ईरानी डेलीगेशन मौजूद था, बावजूद इसके कि बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ था, अमेरिका ने फिर हमला किया। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अब हमें इंतजार करना चाहिए कि ईरान किस तरह से इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और वो मुंह तोड़ जवाब शुरू हो गया है। मगर बात वहां नहीं रुक रही है। हज के मौके पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामीनी ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक संदेश दिया है, और यहां उन्होंने एक बहुत ही सख्त संदेश दिया है। इसका मतलब क्या है? बातचीत एक तरफ चल रही है, मगर ईरान के तेवर सख्त हो रहे हैं, क्योंकि ईरान को यह बात समझ आ गई है कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं है। आप एक तरफ बातचीत कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपके मिसाइल बेसेस और बोट्स पर हमला होता है। मुश्तबा खामीनी ने साफ तौर पर कहा है कि अब खाड़ी देश किसी भी कीमत पर अमेरिका को पनाह नहीं दे पाएंगे, और अमेरिका खाड़ी देश को कवच बचाकर बच नहीं पाएगा। मुश्तबा खामीनी ने क्या कहा है, इसके मायने क्या हैं, वो कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाएं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उसने अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया, जो उसके एयर स्पेस में घुस आया था। यह सब उस समय हुआ जब शांति वार्ता के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और समुद्र में माइंस बिछाने वाले जहाजों पर हमला किया। अमेरिकी सैन्य प्रवक्ता ने इन हमलों को सेल्फ डिफेंस बताया था। इससे पहले ईरानी मीडिया ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में धमाकों की खबर दी थी। तेहरान के बड़े वार्ताकार कतर पहुंचे हैं, जहां संभावित समझौते को लेकर विवाद वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस समझौते का मकसद ईरान के खिलाफ चल रही अमेरिका इसराइल जंग को खत्म करना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सुने IRGC के जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फिकारी, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, जहां उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया कि हमने 3 MQ-9 रीपर ड्रोन्स मार गिराए हैं। صهیونیست‌ها هنگام فرار از فرودگاه بنگوریون واقعیت شرایط وخیم و اسفناک رژیم ناتوان را نشان می‌دهد. لحظه به لحظه عرصه بر شما تنگتر و تنگتر خواهد شد و فرار به پناهگاه‌های تنگ و تاریک بیش از این عادتتان خواهد شد. خون در رگ‌های ما جریان تازه‌ای پیدا کرده برای نبرد با متجاوزین به خاک. ظاهر सी बात है दोस्तों, इसके बाद ये मामला यहां थमने नहीं वाला है, क्योंकि अमेरिका ने पहले सीज फायर को तोड़ा और मिसाइल बेसिस पर हमला किया, बोट्स पर हमला किया। उसके जवाब में 3 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं। अब ये मान के चलिए कि अमेरिका इसका जवाब देगा, यानी कि धीरे 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 एस्केलेशन बढ़ रहा है, यानी कि इसराइल कामयाब हो रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तें सख्त कर दी हैं। Iran seeking $24 billion of frozen funds released in potential deal with US तस्नीम न्यूज एजेंसी। सरल लफ्जों में कहा जाए तो ईरान ये कह रहा है कि हमारे 24 अरब डॉलर्स जो हैं वो आप रिलीज करें अगर ये समझौता आगे बढ़ना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मामला एक बार फिर ऐसा लग रहा है जंग की तरफ बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह से गलत हो, मगर जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अल जजीरा की सबसे बड़ी खबर, US रीपर ड्रोन शॉट डाउन बाय IRGC एज टेंशंस राइज ड्यूरिंग ईरान पीस टॉक्स। IRGC warns of definite response to any new US ceasefire violation। IRGC ने कहा है कि आप युद्ध विराम का उल्लंघन करेंगे तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि IRGC अपनी तरफ से किस तरह से जवाब दे रहा है। तो चलिए वो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और मेरे एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। गौर फरमाएं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है और एक दूसरे ड्रोन तथा F-35 फाइटर जेट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, जब उन्होंने फारस की खाड़ी के ऊपर ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया। मंगलवार को जारी बयान में IRGC ने कहा, आतंकवादी अमेरिकी सेना ने इलाके में अपनी दखलंदाजी और अग्रेसिव कार्रवाई जारी रखते हुए ईरानी एयर स्पेस में घुसपैठ की थी। इसके बाद IRGC की एयर डिफेंस यूनिट्स ने सटीक खुफिया निगरानी के आधार पर जवाबी कार्रवाई की। बयान के मुताबिक IRGC की एयर डिफेंस फोर्स ने MQ-9 ड्रोन को पहचान कर नष्ट कर दिया। साथ ही ईरानी बलों ने एक RQ-4 ड्रोन और एक दुश्मन F-35 फाइटर जेट पर भी फायरिंग की, जिसके बाद दोनों को पीछे हटना पड़ा और ईरानी हवाई सीमा छोड़नी पड़ी। IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर का कोई उल्लंघन हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई को अपना जायज और पक्का हक मानता है।
यह बयान उस समय आया है जब एक दिन पहले अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में रात भर कई हमले किए थे। इन हमलों में फारस की खाड़ी के तट के पास मौजूद सैनिक और रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया। वॉशिंगटन ने इन्हें इलाके में बढ़ते तनाव और अमेरिकी बलों को कथित खतरे के जवाब में की गई कार्रवाई बताया, यानी डिफेंसिव कार्रवाई बताया। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच सीज फायर 8 अप्रैल को लागू हुआ था। इससे पहले 40 दिनों तक लड़ाई चली थी, जो ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमलों के बाद शुरू हुई। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इन हमलों में सुप्रीम लीडर खामेनी जो हैं वो मारे गए थे। और अब सामने आए हैं मुश्तबा खामेनी। मौका था 2026 की हज यात्रा का, और इस मौके पर उन्होंने जो चेतावनी दी है वो बहुत मायने रखती है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सबसे पहले गौर फरमाइए जो 2 अहम बातें इस संदेश में दी है। दरअसल मुश्तबा खामेनी ने 2026 की जो हज यात्रा शुरू हो रही है उससे पहले एक बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया है, मगर उसमें जो 2 अहम बातें जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी इस युद्ध पर निगाह है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गौर फरमाएं। पहली बात, अमेरिका को अब सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा, सेफ हेवन नहीं मिलेगा। समय अब पीछे नहीं जाएगा और इस इलाके के देश अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे। अमेरिका को अब अपनी साजिशों या इलाके में सैनिक बेस बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी और वो हर दिन अपनी पुरानी ताकत और हैसियत से दूर होता जा रहा है। और मुश्तबा खामेनी वहां नहीं रुकते हैं। एक तरफ अमेरिका को कहा जा रहा है कि वो कमजोर हो रहा है और उसे सुरक्षित पनाहगाह नहीं मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ मुश्तबा खामेनी ने कहा कि दिस इज द एंड ऑफ इजराइल, यानी कि इस्राइल के खात्मे की शुरुआत है। मुश्तबा खामेनी क्या कहते हैं और फरमाएं। इस्राइल अपने आखिरी दौर में हिला हुआ ज़ायनी शासन और इस्राइल का कैंसर जैसा ट्यूमर अब अपने बुरे अंत के आखिरी चरण में पहुंच चुका है। शहीद नेता ने 10 साल पहले जो कहा था उसके मुताबिक इस्राइल अगले 25 साल पूरे नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। यानी कि एक तीर से मुश्तबा खामेनी 2 शिकार कर रहे हैं, अमेरिका पर भी प्रहार कर रहे हैं और इस्राइल पर भी प्रहार कर रहे हैं। मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हज के मौके पर उन्होंने जो बयान दिया है हम उसके मायनों को समझें। अब गौर फरमाएं, इस बयान का मतलब क्या है। ईरान अब सीधे अमेरिका को ही नहीं बल्कि उन अमेरिकी बेसिस को भी निशाना बनाने की बात कर रहा है जो खाड़ी के देशों में मौजूद हैं। और याद कीजिएगा 40 दिन का जब युद्ध चला तब ईरान ने अमेरिका के कई थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया था। आगे खामेनी यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर दबाव या हमले जारी रखे तो पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ढांचे को खतरा होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के सहयोगी देश अब उसे पूरी सुरक्षा या सुरक्षा कवच या ढाल नहीं दे पाएंगे। खामेनी पिछले कुछ महीने से लगातार इसी तरह के बयान दे रहे हैं। उनके मुख्य पॉइंट्स कुछ इस तरह से रहे। इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी बेस बंद होने चाहिए। अगर अमेरिकी बेस चालू रहे तो उन पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी झूठ है और उसके सहयोगी देश असल में सुरक्षित नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। खाड़ी क्षेत्र का भविष्य अमेरिका के बिना होना चाहिए। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं मुश्तबा खामेनी न सिर्फ अमेरिका को संदेश दे रहे हैं बल्कि खाड़ी देशों को भी वार्निंग दे रहे हैं कि अमेरिका तुम्हें नहीं बचा पाया, क्योंकि 40 दिन के युद्ध में हमने उनके तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया था। यह अमेरिका तुम्हें बचाएगा। आगे उन्होंने पहले भी कहा था कि अमेरिका की असली जगह फारस की खाड़ी के पानी के नीचे है। यह बयान नेशनल पर्शियन गल्फ डे पर दिया गया था। यह सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका और इस्राइल के बीच ईरान का संघर्ष काफी बढ़ चुका है। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास नौसैनिक दबाव और ब्लॉकेड बढ़ा रखा है। ईरानी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ रहा है। ईरान की सैन्य काबिलियत और नौसेना को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद खामेनी लगातार आक्रामक यानी अग्रेसिव बयान देकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है और क्षेत्रीय स्तर पर अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती देता रहेगा। तो खबर कम से कम उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो शांति पसंद है। यकीनन दोस्तों इसकी शुरुआत अमेरिका ने की। हर बार अमेरिका ही कर रहा है शुरुआत। 12 दिन के युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की। 40 दिन का जो युद्ध चला उसकी शुरुआत अमेरिका और इस्राइल ने की और अब एक बार फिर ये टकराव आ गया है। हालांकि इसी मंच पर मैंने आपको अल जजीरा की एक थ्योरी बताई थी जिसमें उनका मानना था कि इसका असर बातचीत पर नहीं पड़ेगा। यकीनन दोस्तों इस वक्त कतर में बातचीत जारी है और अभी मोहम्मद बाकर गालिबाफ वापस नहीं आए हैं, ना अब्बास अराक्ची वापस आए हैं। इसका मतलब वो अभी वहां बने हुए हैं। यानी कि ये जो हमले हुए हैं उसका बातचीत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, मगर अगर ये तनाव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर कोई बहुत बड़ी
गलतफहमी हो गई, जिसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया या टकराव हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। और इसका ठीकरा सिर्फ एक व्यक्ति या कहा जाए दो शख्स के सिर पर फोड़ा जाना चाहिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इस मंच पर जो भी होगा उसकी पूरी जानकारी मैं देता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।